गुड मॉर्निंग। हम फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का यहाँ पे 8 क्लास का यहाँ पे पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हाउ, व्हेन एंड वेयर। यहाँ पे हमें चैप्टर में पढ़ना है कि इम्पोर्टेंट डेट्स, उस रिसोर्स के बारे में कि हमें हिस्ट्री में कैसे क्या होता है, कैसे पता चलता है किसी चीज़ के बारे में। जैसे एग्जांपल सुने तो मोहनजोदड़ो था, तो मोहनजोदड़ो कैसे आया, कहाँ से आया, उसका शोध कैसे हुआ, खोज कैसे हुआ, इन सब चीज़ के बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ लाइन बाय लाइन। आप लोगों ने जैसा कहा था कि हमें लाइन बाय लाइन और कॉन्सेप्ट दोनों चाहिए, तो हम दोनों के साथ स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। इन हिस्ट्री वी स्टडी हाउ द थिंग्स चेंज्ड इन द सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ, हिस्ट्री के साथ चीज़ें कैसे बदलती हैं। द चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी आर स्टडीज इन हिस्ट्री। जो पैटर्न होता है चेंज होने का, उसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे जब हमारा देश गुलाम था तब कुछ अलग बात था, अलग रहन सहन था, अलग कल्चर था। अभी जब है हम व्हेन वी हैव फ्रीडम, तो हमारा कुछ अलग कल्चर है, अलग रहने का तरीका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन हिस्ट्री में पढ़नी है। इन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, द मॉडर्न पीरियड बिगेन विद द establishment of British rule under the East India Company. In India history, the modern period began with the establishment of the British rule under the East India Company. During this period, several major changes took place in the political, economical, social and cultural life of India. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हमारे देखा गया कि बहुत से प्रकार के इसमें सोशल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, कल्चरल चेंज, बहुत से चीज़ें देखने को मिली। These things affects people, practice, institution and the society that exist today. इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो हमें देखने को मिली और चेंजेस हमें अफेक्ट किया हम लोगों के ऊपर, इंस्टीट्यूशन को, प्रैक्टिस को या सोसाइटी को। बहुत सी चीज़ें थी, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करना है। आपको क्लियरिटी हो रहा होगा शायद। Importance date in modern history. Yeah, earlier history were fascinated with dates, and history was considered synonyms with dates. Dates in history are like to events. For some events like battle or wars, specified dates can be assigned, but for some process there can be no fixed dates as the process took place over the period of time. मतलब कि ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा डेट की बात होती है। जैसे कोई युद्ध हुआ, कोई लड़ाई हुआ, उस डेट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है हिस्ट्री के बारे में। उसके साथ, उसी के साथ हिस्ट्री का एक विकास, एक फैशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री को एक फैशन के तौर पे हम देखते हैं। ठीक है, can be assigned, but for some process there can be no fixed date as the process took place over a period of time. मतलब कि ऐसा कोई फिक्स प्लेस नहीं है, ऐसा कोई फिक्स प्लेस नहीं है किसी टाइम को चेंज होने या बदलने के समय पे। ठीक है, हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री टू थ्री पार्ट्स: एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न। जो इतिहासकार हैं उन्होंने हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। To mark how the society, economic, culture and political were affected, uh, for all these changes that happened over a stage of time, we can refer to a span of time. So fixed date can be assigned, and an approximate period over the particular changes becomes visible. तीनों, जैसे एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न को, तीनों को अलग अलग टाइम पे डिवाइड किया गया है। जैसे 1857 की क्रांति से हम ये सोचते हैं कि जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत होता है। उससे कुछ दिन पहले मिडवल हिस्ट्री था, और उसके बाद उससे पहले अगर बहुत पहले जाएंगे, जहाँ पे बुद्ध भगवान की, महावीर बुद्ध की बातें होंगी, वहाँ पे हम उसको एंशिएंट हिस्ट्री में जानते हैं।
और जहाँ पे ये हमारे मराठा शासक बाजीराव के टाइप में से जो लोगों के बारे में बात होती है, मुगल की बातें होती हैं, उसको हम मिडवल हिस्ट्री के रूप में समझते हैं। नाउ Now historians write about a host of the other issues and other questions like how do people produce and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed and how new ideas spread, and how cultures and society change. In the historians were written by British historian in India. Separate chapters describing the deeds, political achievements of the governor generals, viceroys were written and did not provide any space for the events important to general public and Indian society. In the histories that revolves around the life and the achievement of British governor generals, the activities of Indians simply do not fit. We need another format for our history. Thus, the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. मतलब कि हिस्ट्री, जब आप हिस्ट्री की किताब पढ़ें तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे ना कि पहले के लोग कैसे रहते थे, उनका उनका सिटी का डेवलपमेंट कैसे होता था, वो क्या खाते थे, वो क्या कैसे कपड़े पहनते थे, उनके गहने कैसे होते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमें इन सब चीज़ों के बारे में एक सेपरेट चैप्टर के बारे में भी इसमें जैसे दिया कि सेपरेट चैप्टर से डिस्क्राइब द डीड्स, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स, गवर्नमेंट्स। तो इस सब के बारे में हम किसी सेकेंड चैप्टर में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज आपका यही है और आई होप यहाँ पे तो क्लियर होगा। इसको 1 मिनट में मैं समराइज कर दूँ पूरे पेज को क्या लिखा है। इसमें हमने ये देखा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया, किस किस आधार पर डिवाइड किया गया। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा कि जब हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड हुआ तो एक टाइम पीरियड बांधे किए कि इतने से इतने बीच को हम इतने से इतने रेंज के बीच को एंशिएंट हिस्ट्री कहेंगे, उसके आगे मिडवल हिस्ट्री कहेंगे और उसके आगे मॉडर्न हिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि जब हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि हम किस किस उन जो पहले के लोग थे उनका रहन सहन कैसा था, उसके आधार पे आज भी हम अपने आप को बदलने या उनके आधार पे सीखने की कोशिश प्रयत्नशील रहते हैं। थैंक यू।